हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं वापस आई हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर। आज मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट को शेयर करूंगी जिसका नाम है ESBI। जी हाँ फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने कुछ किताबों का सहारा लिया है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कुछ किताबों को लिखा था, जैसे रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, 21st सेंचुरी बिजनेस। और इन किताबों का सहारा लेके मैंने कोशिश की है कि मैं और अच्छे से ESBI को समझ सकूं, ताकि मैं आप तक एक सही चीज पहुंचा सकूं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको भी सारी चीजें ठीक से क्लियर हो सके। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। प्लीज उसके पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप बरसों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ी पर चल रहे हैं? हो सकता है कि आप तरक्की के निचले हिस्से के करीब हों या फिर शायद सीढ़ी के शिखर पर पहुंचने में कामयाब भी हो गए हों। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सीढ़ी में कहाँ पे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि सीढ़ी आपकी रखी कहाँ है। स्टीवन आर कोवी ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताया है कि यदि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ऊंचाई तक चढ़ गए हैं या उस सीढ़ी को आप कितनी तेजी से चढ़ गए हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी सीढ़ी रखी कहाँ है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप जो भी हैं, जिस क्वाड्रेंट में हैं, 1 मिनट के लिए सब भूल जाएं और सिर्फ ये याद रखें कि आप रहना कहाँ चाहेंगे। 1 मिनट के लिए आप ये भूल जाएं कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सिर्फ ये देखें कि आपकी सीढ़ी रखी कहाँ है, और यदि आप उस जगह से खुश नहीं हैं तो ये पता लगाएं कि आप उसे हटाकर किस दीवार से टिकाना चाहते हैं। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और उनके बैंक बैलेंस से इस बात का पता चलता है कि वो जिंदगी में कितने सफल हैं, जबकि एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वो होता है जिसके जीवन में सब चीजों का बैलेंस हो, जिसमें पैसे, समय, सेहत, चैरिटी, एसेट्स सभी कुछ होते हैं। वो कहते हैं ये जरूरी नहीं कि आप कितना कमाते हैं, जरूरी ये है कि आप उस पैसे को कैसे कमाते हैं। पैसा आता कहाँ से है? दरअसल कैश फ्लो के 4 रास्ते होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम पैसा 4 तरीके से कमाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सफल 4 तरीकों से हुआ जा सकता है। हर तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच, प्रोसेस और लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। इन तरीकों और सोच के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी की किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट, 21st सेंचुरी बिजनेस और बिजनेस स्कूल में बखूबी बताया गया है। अगर हम बात करें जीवन में सफलताओं की, तो रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से जीवन में 4 ही तरीकों से सफलता अर्जित की जा सकती है। ये होते हैं ESB और I। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं और भविष्य में आप कहाँ रहना चाहेंगे। सबसे पहले E क्वाड्रेंट। हम में से अधिकांश लोग E क्वाड्रेंट के भीतर ही सीखते हैं, जीते हैं और इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। ई क्वाड्रेंट का मूल मंत्र होता है अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और किसी बेहतरीन कंपनी में काम करो। ई क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग किसी के आदेशों के अधीन काम करना पसंद करते हैं और ये अपने समय के बदले पैसा कमाते हैं। जितना ज्यादा समय देते हैं ये उतना ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन समय की लिमिटेशन होने के कारण इनके सामने हमेशा पैसों की दिक्कत बनी रहती है। ये अपनी जिंदगी के मालिक तो होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ मालिक को जैसा फैसला नहीं ले पाते हैं। एक एम्प्लॉय माइंडसेट की बात की उम्मीद करता है कि कब कोई मुझे निर्देश दे और वो उस निर्देश दिए हुए काम को पूरा कर ले, लेकिन काम करने के पहले वो पूरा जोर लगा दे कि इस बात को प्रूव करने में कि कैसे वो काम नहीं किया जा सके। इसलिए ये जिंदगी के मालिक तो होते हैं, लेकिन जिंदगी को मालिक के नजरिए से नहीं देख पाते। जिंदगी को मालिक के नजरिए से ना देख पाने के कारण वो जिंदगी भर सर्वाइव करते रहते हैं, और यही वजह है कि एक एम्प्लॉय 35 की उम्र तक आते आते क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, EMI, रिटायरमेंट प्लान जैसी चीजों में फंस जाता है। एस क्वाड्रेंट के लोग बहुत बहादुर होते हैं और ये कहते हैं कि मुझे किसी की गुलामी पसंद नहीं है, मैं अपना काम खुद करूंगा। जैसे डॉक्टर्स, लॉयर, CA, टेलर एक्सेट्रा, ये अपनी जिंदगी को मालिक के नजरिए से देखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अपने नाम पे एक बिजनेस बना ले, लेकिन अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में चलाने की बजाय ये काम के गुलाम हो जाते हैं। कंपटीशन और अधिक पैसे कमाने के चक्कर में ये टाइम से हाथ धो लेते हैं
और अल्टीमेटली ये स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं। ये लोग अपना टाइम, इन्वेस्टमेंट और स्किल देके सफलता कमाते हैं। इसीलिए अपने शायद देखा होगा कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स देर रात तक अपने ऑफिस में काम करते रहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, लॉयर्स हों या कोई भी सीए। ये लोग फ्रीडम को चाहते हैं, अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इस चाहत से इंस्पायर होकर बहुत से लोग ई क्वाड्रेंट को छोड़कर एस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। यही वह जगह है जहां लोग अपने दम पे कुछ करते हैं। एस क्वाड्रेंट में बहुत से प्रोफेशनल आते हैं जो अपने काम के घंटे खुद डिसाइड करते हैं। ये अपने समय और स्किल के बदले में पैसा कमाते हैं। एस क्वाड्रेंट में जीना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पल पल कंपटीशन होता है। यहाँ आपको ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। आपकी फैमिली से भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है क्योंकि आप अपनी मर्जी से भी अपना काम से छुट्टी नहीं ले पाते हैं और आप ले भी नहीं सकते हैं। आप छुट्टी लेंगे तो आपका धंधा मारा जाएगा। सच्चे मायनों में इस क्वाड्रेंट में काम करने से आप अपने व्यवसाय के मालिक नहीं, आपका व्यवसाय आपका मालिक बन जाता है। अब बात करते हैं बी क्वाड्रेंट की। ये वो जगह है जहां लोग बड़ी बड़ी कंपनियों खरीद लेते हैं। एस क्वाड्रेंट के बिजनेस और बी क्वाड्रेंट के बिजनेस में ये अंतर है कि एस क्वाड्रेंट में आप बिजनेस के लिए काम करते हैं, वहीं बी क्वाड्रेंट में बिजनेस आपके लिए काम करता है। ये लोग असेट्स बनाते हैं और असेट्स इनको जिंदगी भर पैसे कमा के देते रहते हैं। ये एक टीम बनाते हैं और एक सिस्टम को या तो निर्माण कर लेते हैं या फिर उसको खरीद लेते हैं। उन दोनों को कनेक्ट करके ये पैसा कमाते हैं। बी क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग प्रिंसिपल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे काम करते हैं। इनको तुरंत रिजल्ट की उम्मीद नहीं रहती। ये डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ जैसी बातों पर भरोसा करते हैं। एक बिजनेस ओनर्स एसेट बिल्डिंग की बात करता है और इन्हीं एसेट्स को बलबूते पे वो फ्रीडम को भी इंजॉय करता है। आई क्वाड्रेंट की बात करें तो ये लोग पहले एक सफल बिजनेस का निर्माण करते हैं और फिर उसी पैसे के डाइवर्सिफाई करके दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। इनके लिए पैसा काम करता है। ये मल्टीपल असेट्स बिल्ड करते हैं और उन्हीं के रिटर्न्स के बदले में लाइफ को एंजॉय करते हैं और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ESBI के कॉन्सेप्ट को। आपने समझा और देखा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो ई क्वाड्रेंट में है और एस क्वाड्रेंट में, वो अगर सीखने को तैयार हो जाए और अपनी सोच को बदल ले तो बी क्वाड्रेंट में इजीली मूव कर सकता है। हमारी आधी जिंदगी तो बीत चुकी। अगर हम आज से अभी से ये फैसला लें तो कुछ सीख लें और कुछ सोच को बदल लें तो हम जरूर से जरूर बी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं और लाइफ ऑफ सर्वाइव से लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को एंजॉय कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।